लास्ट चैप्टर है 32 ड्रग्स ऑफ अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़ यूजुअली लिया जाता है टू मीन यूज़ इलिसाइट ड्रग का या एक्सेसिव या नॉन मेडिकल यूज़ इलिसाइट ड्रग का। ये ऑल्सो डिनोट करता है डेलिबरेट यूज़ केमिकल्स का जो जनरेट करते हैं जो जनरली कंसीडर नहीं होते ड्रग्स बाय ले पब्लिक, जैसे कि सॉल्वेंट्स, लेकिन ये हार्मफुल हो सकते हैं टू द यूज़र्स। प्राइमरी मोटिवेशन ड्रग अब्यूज़ की अपीयर होती है टू बी एंटिसिपेटेड फीलिंग प्लेजर की जो डिराइव होती है फ्रॉम CNS इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। ओल्डर टर्म फिजियोलॉजिक डिपेंडेंस अब जनरली डिनोट की जाती है एज डिपेंडेंस, जबकि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इज़ मोर सिंपली कॉल्ड एडिक्शन। द डोपामिन हाइपोथेसिस ऑफ एडिक्शन। डोपामिन वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में और न्यूक्लियस एक्यूमेंट्स ऑफ द मीजोलिम्बिक सिस्टम में अपीयर होता है टू प्ले प्राइमरी रोल इन द एक्सप्रेशन ऑफ रिवार्ड एंड एक्सेसिव डोपामिनर्जिक स्टिमुलेशन लीड करती है टू रीइंफोर्समेंट such that reward behavior may become compulsive, a common feature of addiction. Though not the only neurochemical characteristic of the drugs of abuse, it appears that most addictive drugs have actions that include facilitation of effects of dopamine in the CNS. Classification system for these drugs is set forth in figure 32.1. इस फिगर में न्यूरोफार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन है एडिक्टिव ड्रग्स की बाय प्राइमरी टारगेट, डोपामिन, GABA, etc. नेक्स्ट है सेडेटिव हिप्नोटिक्स। सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं मैनी केसेस ऑफ ड्रग अब्यूज़ के लिए। ये ग्रुप इंक्लूड करता है इथानॉल, बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती हैं एज ड्रग्स फॉर एंजाइटी और एज Schedule 4 ड्रग्स आर जज्ड बाय द US गवर्नमेंट टू हैव लो अब्यूज़ लायबिलिटी। इस टेबल 32.1 में स्केड्यूल्स ऑफ कंट्रोल ड्रग्स मेंशन है। शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट जैसे कि सीकोबार्बिटल को हाई एडिक्शन पोटेंशियल होता है। इथानॉल लिस्टेड नहीं हुआ इन द स्केड्यूल ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस विद अब्यूज़ लायबिलिटी, आल्दो इट इज़ क्लियरली अ हेविली अब्यूज्ड ड्रग। सबसे पहले इफ़ेक्ट्स देखते हैं। जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं वो इनहिबिशंस को कम कर देते हैं, एंजाइटी को सप्रेस करते हैं और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करते हैं। ऑल ऑफ दीज एक्शन थॉट वे टू इनकरेज द रेपिटेटिव यूज़। Although प्राइमरी एक्शन सेडेटिव हिप्नोटिक्स का इन्वॉल्व करता है फैसिलिटेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ GABA और एंटागोनिज्म एट द कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स, यहाँ पे एंटागोनिज्म। तो ये ड्रग्स एंस आल्सो एनहेंस करते हैं ब्रेन के डोपामिनर्जिक पाथवेज को, तो ये एक्शन पॉसिबली रिलेटेड है टू द डेवलपमेंट ऑफ एडिक्शन। द ड्रग्स आर CNS डिप्रेसेंट्स एंड देयर डिप्रेसेंट इफेक्ट आर एनहेंस्ड बाय कंकमिटेंट यूज ऑफ एथानॉल, ओपियोड एनाल्जेसिक्स, एंटीसाइकोटिक एजेंट, marijuana and any other drug with the sedative properties. Acute overdoses commonly result करेंगे डेथ में थ्रू द डिप्रेशन मेडुलरी रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स की। स्टेबल 32.2 में साइंस एंड सिम्टम्स है ओवरडोज के और विथड्रॉल के फ्रॉम द सिलेक्टेड ड्रग ऑफ अब्यूज़। मैनेजमेंट ओवरडोजेस की इंक्लूड करती है मेंटेनेंस पेशेंट के एयरवे की, पेटेंट एयरवे प्लस वेंटिलेटरी सपोर्ट। फ्लूमाजेनल यूज़ की जाती है टू रिवर्स द CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट बेंजोडाइजेपिन का, लेकिन इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है बार्बिचुरेट का या एथानॉल का। फ्लूनिट्राजिपाम यानी रोहिप्नोल एक पोटेंट रैपिड ऑनसेट बेंजोडाइजेपिन है विथ मार्क्ड एमनेस्टिक प्रॉपर्टी और ये यूज़ किया जाता है इन द डेट रैप। एडेड टू द अल्कोहलिक बेवरेजेस क्लोरल हाइड्रेट या फिर गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट GHB सोडियम ऑक्सीबेट सफिशिएंट डोजेज में रेंडर करता है विक्टिम को इनकेपेबल ऑफ रेजिस्टिंग रेप। लेटर कंपाउंड अ माइनर मेटाबोलाइट ऑफ GABA binds to the GABA B receptors in the CNS. When used as a club drug, GHB causes euphoria, enhanced sensory perception and amnesia. Next है withdrawal. फिजियोलॉजिक डिपेंडेंस होती है विद द कंटिन्यूड यूज सेडेटिव हिप्नोटिक्स का। साइंस एंड सिम्टम विथड्रॉल के यानी एब्सटिनेंस सिंड्रोम मोस्ट प्रोनाउंस होता है विद द ड्रग्स दैट हैव हाफ लाइफ लेस देन 24 आवर्स, जैसे कि इथानॉल, सीकोबार्बिटल, मेथाक्वालोन। हाउएवर फिजियोलॉजिक डिपेंडेंस हो सकती है किसी भी सेडेटिव हिप्नोटिक्स से, इंक्लूडिंग लॉन्गर एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन से भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन विथड्रॉल का ड्राइव होता है फ्रॉम द एक्सेसिव CNS स्टिमुलेशन और वो इंक्लूड करता है एंजाइटी, ट्रेमर, नोजिया, वॉमिटिंग, डेलीरियम और हेलुसिनेशंस, जैसे टेबल में देखा। सीजर्स कॉमन नहीं है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। ट्रीटमेंट सेडेटिव हिप्नोटिक विथड्रॉल का इन्वॉल्व करता है एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्ग एक्टिंग सेडेटिव हिप्नोटिक की।
जैसे क्लोरडायजिपोक्साइड या डायजिपाम, टू सप्रेस द acute withdrawal syndrome followed by gradual dose reduction. क्लोनिडीन या प्रोपेनालोल भी वैल्यू की हो सकती है टू सप्रेस द सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। क्लोनिडीन या प्रोपेनालोल वैल्यू की हो सकती है टू सप्रेस द सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे नेल्ट्रेक्सोन और एक्म्प्रोसेड एन एंटागोनिस्ट एट एन मिथाइल डी एस्पार्टेट यानी NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर दोनों यूज़ की जाती हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म। सिंड्रोम ऑफ थेराप्यूटिक विथड्रॉल भी हुआ है ऑन द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक्स लॉन्ग टर्म थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। इन एडिशन टू द सिम्टम ऑफ क्लासिक विथड्रॉल प्रेजेंटेड इन टेबल, ये सिंड्रोम इसमें वेट लॉस होता है, पैरेस्थीजियाज होते हैं, सर में दर्द होता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, इनके इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। सबसे पहले ये टर्म्स देखेंगे, व्हाट इज़ एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। साइन एंड सिम्टम जो होते हैं जब विथड्रॉल होता है किसी ड्रग का डिपेंडेंट पर्सन में। एडिक्शन क्या है? कंपल्सिव ड्रग यूजिंग बिहेवियर, जिसमें पर्सन यूज़ करता है ड्रग को पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, ऑफन द फेस ऑफ नॉन रिस्क टू हेल्थ, फॉर्मरली टर्म्ड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। इसको पहले साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कहा जाता था। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड सब्सटेंस। ये ड्रग होती है deemed to have abuse liability that is listed on the governmental schedule of controlled substances. Such schedules categorize the illicit drugs, control prescribing practices, and mandate penalties for illegal possession, manufacture, and sale of listed drugs. Controlled substances schedules are presumed to reflect current attitudes towards substance abuse. Therefore, which drugs are regulated depends on the social judgment. Next है dependence. ये स्टेट होती है जो कैरेक्टराइज होती है बाय साइंस एंड सिम्टम्स जो फ्रीक्वेंटली ऑपोजिट होते हैं टू दोज ऑफ कॉज्ड बाय ड्रग व्हेन इट इज़ विथड्रॉन फ्रॉम क्रोनिक यूज़ और व्हेन द डोज इज़ एब्रप्टली लोवर्ड। उनसे डिफरेंट होते हैं ये साइंस एंड सिम्टम। तो इसको कहते हैं फिजिकल या फिजियोलॉजिक डिपेंडेंस भी फॉर्मली कहा जाता था। डिज़ाइनर ड्रग क्या है? कोई सिंथेटिक डेरिवेटिव ड्रग का विथ स्लाइटली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बट नो मेजर चेंज इन फार्माकोडायनेमिक एक्शन। Circumvention of the schedules of controlled drugs is motivation for the illicit synthesis of designer drugs. Tolerance, a decreased response to a drug, necessitating the larger dose to achieve the same effect. This can result from increased disposition of drug, means metabolic tolerance, an ability to compensate for the effect of the drug, behavioral tolerance, or changes in the receptor or effector system involved in the drug action, functional tolerance. Opioid analgesics के इफेक्ट देखें, जैसा चैप्टर 31 में देखा। प्राइमरी टारगेट जो अंडरलाई करते हैं एक्शन ऑफ द ओपियोइड एनाल्जेसिक्स वो हैं म्यू, कापा और डेल्टा रिसेप्टर्स। हाउएवर ओपियोइड्स को अदर एक्शंस भी हैं इंक्लूडिंग डिसइनहिबिशन इन द डोपामिनर्जिक पाथवे इन द CNS। मोस्ट कॉमनली अब्यूज ड्रग्स इस ग्रुप में हीरोइन, मॉर्फिन, कोडेन, ऑक्सीकोडोन ये हैं, और अमंग द हेल्थ प्रोफेशनल्स में पेरिडीन और फेंटानिल है। IV हीरोइन के इफ़ेक्ट्स डिस्क्राइब हुए हैं बाय अब्यूज़र्स एज रश या फिर ऑर्गेजमिक फीलिंग फॉलोड बाय यूफोरिया देन सिडेशन। IV एडमिनिस्ट्रेशन ओपियोइड्स की एसोसिएटेड विद रैपिड डेवलपमेंट, टॉलरेंस की, डिपेंडेंस और एडिक्शन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन स्मोकिंग ओपियोइड्स की माइल्डर इफेक्ट्स करवाती है विद स्लो ऑनसेट ऑफ टॉलरेंस और डिपेंडेंस। ओवरडोज ओपियोइड्स का लीड करेगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की तरफ, कोमा एंड डेथ। नेक्स्ट है विथड्रॉल। डिप्राइवेशन ओपियोइड्स की फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स में लीड करती है एब्स्टिनेंस सिंड्रोम की तरफ, जिसमें लैक्रिमेशन होती है, राइनोरिया, यॉर्निंग, स्वेटिंग, वीकनेस, गूज फ्लैश, कोल्ड टर्की, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ट्रेमर, मसल जर्क्स, किकिंग द हैबिट एंड हाइपरपनिया। Although extremely unpleasant, withdrawal opioids का रेयरली फैटल होता है, अनलाइक विथड्रॉल किसी सेडेटिव हिप्नोटिक्स से। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करता है रिप्लेसमेंट इलिसाइड ड्रग की विथ फार्माकोलॉजिकल इक्विवेलेंट एजेंट के साथ, जैसे कि मेथाडोन, फॉलोड बाय स्लो डोज रिडक्शन। ब्यूप्रीनॉर्फिन एक पार्शियल एगोनिस्ट है म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स पे और लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड है जिसकी हाफ लाइफ 40 घंटों से ज़्यादा है। ये यूज़ की जाती है टू सप्रेस द विथड्रॉल सिम्टम्स और एज अ सब्सटीट्यूशन थेरेपी ओपियोइड एडिक्ट्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन नैलोक्सोन की किसी पर्सन को जो कि स्ट्रॉन्ग ओपियोइड यूज़र है लेकिन ओवरडोजिंग नहीं करता,
तो ये ज़्यादा रैपिड और ज़्यादा इंटेंस सिम्टम्स कराती है विथड्रॉल की, जिसको कहेंगे परसिपिटेटेड विथड्रॉल। नियोनेट्स जो बॉर्न होते हैं, उन मदर्स को जो फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट होती हैं ओपियोइड्स पे, वो रिक्वायर करती है स्पेशल मैनेजमेंट विथड्रॉल सिम्टम्स की। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्टिमुलेंट्स, कैफीन एंड निकोटीन। सबसे पहले इफ़ेक्ट्स देखें तो कैफीन बेवरेजेस में और निकोटीन टोबैको में या वेपिंग प्रोडक्ट्स में लीगल है मोस्ट वेस्टर्न कल्चर्स में, इवन दो इनके एडवर्स मेडिकल इफ़ेक्ट्स हैं। यूएस में सिगरेट स्मोकिंग मेजर प्रिवेंटेबल कॉज है डेथ का। टोबैको का यूज़ एसोसिएटेड है हाई इंसिडेंस कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और न्यूप्लास्टिक डिजीज़ के साथ। एडिक्शन यानी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कैफीन के साथ और निकोटीन के साथ रिकॉग्नाइज हुई है फॉर सम टाइम। मोर रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेशन एब्सटिनेंस साइंस एंड सिम्टम्स की प्रोवाइड करती है एविडेंस डिपेंडेंस का। विथड्रॉल कैफीन से अकम्पनी होता है बाय लेथार्जी, इरिटेबिलिटी होती है, हेडेक होता है, एंजाइटी और जो मेंटल डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस होती है बाय डिसकंटिन्यूइंग द निकोटीन, वो मेजर इम्पेडिमेंट है टू क्विटिंग द हैबिट। वेनिक्लीन जो कि पार्शियल एगोनिस्ट है अल्फा 4 बीटा 2 सबटाइप निकोटीनिक रिसेप्टर पे, जो ऑक्लूड कर देती है रिवार्डिंग इफेक्ट निकोटीन का, वो यूज़ किया जाता है फॉर स्मोकिंग सेसेशन। रिमोनाबेंट एगोनिस्ट है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पे, ये अप्रूव हुआ है फॉर यूज़ इन द ओबेसिटी, ये ऑफ लेवल यूज़ की जाती है इन स्मोकिंग सेसेशन। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी। अक्यूट टॉक्सिसिटी ओवरडोजेज कैफीन के साथ या फिर निकोटीन के साथ, उसमें एक्सेसिव सीएनएस की स्टिमुलेशन हो जाती है, ट्रेमर्स के साथ, इंसोम्निया होता है, नर्वसनेस, कार्डियक स्टिमुलेशन, एरिदमियाज होते हैं, एंड इन द केस ऑफ निकोटीन रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो जाती है। सीवियर टॉक्सिसिटी रिपोर्ट हुई है स्मॉल चिल्ड्रन में जो इंजेस्ट करते हैं डिस्कार्डेड निकोटीन गम या फिर निकोटीन पैचेस या वेपिंग सॉल्यूशन, जो कि यूज़ किए जाते हैं एज अ सब्सटीट्यूट फॉर टोबैको प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट स्टिमुलेंट है एम्फेटामीन। इनके इफेक्ट्स देखें तो एम्फेटामीन अल्टर करते हैं ट्रांसपोर्टर्स को ऑफ द सीएनएस एमाइंस, जिसमें डोपामीन आ जाता है, नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को, और ये बढ़ाते हैं उनका रिलीज़। ये फीलिंग करवाते हैं यूफोरिया की और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कंट्रीब्यूट करता है रैपिड डेवलपमेंट एडिक्शन की। इस क्लास की ड्रग्स में डेक्स्ट्रोएम्फेटामीन आ जाती हैं और मेथएम्फेटामीन। स्पीड जो क्रिस्टल फॉर्म उसकी आइस कहलाती है, जो स्मोक की जाती है। क्रोनिक हाई डोज अब्यूज़ लीड करता है साइकोटिक स्टेट, डिल्यूजन्स और पैरानोइया के साथ, जो डिफ़िकल्ट होती है टू डिफरेंशिएट फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। सिम्टम्स ओवरडोज के होते हैं एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, टैकीकार्डिया, हाइपरथर्मिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया, पॉसिबली सीजर्स। इसका कोई भी स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है और सपोर्टिव मेजर डायरेक्ट किए जाते हैं टुवर्ड कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कार्डियक अरिथमियाज एंड सीजर्स। क्रोनिक अब्यूज़ एम्फेटामीन का एसोसिएटेड होता है विद डेवलपमेंट नेक्रोटाइजिंग आर्टरीज़ की, आर्टराइटिस, जो लीड करता है सेरेब्रल हेमरेज और रीनल फेलियर की तरफ। इसकी टॉलरेंस और विथड्रॉल पढ़ते हैं। टॉलरेंस मार्क्ड होती है और एब्सटिनेंस सिंड्रोम कैरेक्टराइज होता है बाय इंक्रीज एपेटाइट, स्लीपीनेस होती है, एग्जॉशन हो जाती है, मेंटल डिप्रेशन विथड्रॉल पे होता है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स may be indicated for the treatment of withdrawal induced depression. कंजेनर्स ऑफ एम्फेटामीन देखें तो सेवरल केमिकल कंजेनर्स एम्फेटामीन के हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ये इंक्लूड करते हैं 2,4,2,5 डाईमेथॉक्सी 4 मेथएम्फेटामीन यानी DOMSTP, मिथाइलिन डाईऑक्सी एम्फेटामीन MDA और मिथाइलिन डाईऑक्सी मेथएम्फेटामीन MDMA एक्टसी। MDMA ना ज़्यादा सेलेक्टिव एक्शन रखती है देन द एम्फेटामीन ऑन द सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर इन द CNS। ये ड्रग परपोर्ट हुई है टू फैसिलिटेट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड एक्ट एज अ सेक्सुअल इन्हेंसर। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्टडीज़ ब्रेन की ऑफ द रेगुलर यूज़र MDMA के शो करते हैं डिप्लीशन न्यूरॉन्स की इन द सेरोटोनर्जिक ट्रैक्स, यानी वो न्यूरॉन्स ही ख़त्म हो जाते हैं। ओवरडोज टॉक्सिसिटी में हाइपरथर्मिया होता है, सिम्टम्स ऑफ द सेरोटोनिन सिंड्रोम और सीजर्स होते हैं। Withdrawal syndrome with protracted depression has been described in the chronic use of the MDMA.